क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री जी.एस. हंसावत जी से कि वे अपने जीवन के जो अनुभव हैं हम लोगों के साथ दो शब्द में कहकर कुछ शेयर करें। और एक फरमाइश आई है, हमारी तरफ से अनुरोध आया है कि जी.के. शर्मा सर का कि एक भजन आज हमको सुना कर जाएँ। आदरणीय महाप्रबंधक महोदय नंदी साहब, जी.के. शर्मा साहब प्रचार प्रभारी और हमारे छोटे श्री तिलवारे साहब, उपस्थित सभी साथियों, विभागाध्यक्ष, अनुभागाध्यक्ष, दोस्तों, बोलने के लिए तो बोल देते हैं कि जिसको बोलना पड़ता है उसको ही जानता है। मैंने 2000 में अंता ज्वाइन किया था। उस समय मैं बहुत खुश होकर अंता में आया था कि मैं अपने एरिया में आ गया, और इतनी जल्दी 15 साल निकले कि पता ही नहीं चला। मतलब सब लोग अभी भी यही समझते हैं हंसावत जी तो अभी आए थे थोड़े दिन पहले, 15 साल हो गए। तो समझ में नहीं आया कि इतना जल्दी निकलता है टाइम। मैं अच्छा गवर्नमेंट सर्विस RFPC की कर रहा था। 7 साल मैंने नौकरी की, 74 से 81 तक। गलती से एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ऐड देखा और मैंने भर दिया। उसमें ऑफर आ गया, तो भी मेरा एक दोस्त और था साथ में। उसने कहा वैसा वैसा करते हैं अपन, थ्रू प्रॉपर चैनल है ना गवर्नमेंट सर्विस, अपन को किराया मिलेगा, तो बनारस में अपन घूम फिर के नहा धो के आ जाएंगे। हमने किया भी वही, हम नहा धो करके आ गए, लेकिन वो पीछे पीछे अपॉइंटमेंट लेटर भी आ रहा है। बड़ी मुश्किल हुई, हमने रिफ्यूजल भेज दिया कि हम नहीं आ रहे थे। जब मेरे एक मिस्टर उन्नी कुमार थे हमारे स्टोर ऑफिसर, एक्चुअली मुझे कुछ ऐसे सीखने की वो रही है शुरू से ही लालसा। मेरी एक्चुअली उस समय टाइपिंग बहुत स्पीड बहुत शानदार रही थी जब मैंने RFPC ज्वाइन किया था। मुझे बाद में बताया गया कि मेरी स्पीड 84 वर्ड पर मिनट विदाउट मिस्टेक निकली थी। RFPC में जब उनको तो प्रोजेक्ट मैनेजर के जो PA थे मिस्टर जैन साहब, उन्होंने मुझे बुला करके स्टेनोग्राफी सिखाई अपने शौक से खुद ही। तो मेरे को स्टेनोग्राफी भी आती थी। तो जब मैंने NTPC जाने से मना कर दिया तो मेरे HOD ने मेरे को शॉर्ट हैंड में आकर डिक्टेट किया और बोला मना, उनको बोलो कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। और 15 दिन बाद मेरी सारे डिपार्टमेंटल हेड्स ने कैंटीन में बिठा के फेयरवेल कर दी। 13 कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिए, मेरे को विदा कर दिया NTPC जाने को। मैं NTPC तो चला गया, लेकिन वहाँ तो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, जंगल था, बहुत बुरी कंडीशन थी। ज्वाइन करने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि अब तो बिना रिजाइन करे बस में बैठ के भाग गए, क्योंकि 36 घंटे की जर्नी हुआ करती थी कोटा आने की। होम सिकनेस वैसे भी ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया वहाँ इम्प्रूवमेंट होते चले गए। और अभी की डेट में मैं कहता हूँ एक सुई से लेकर के आप हाथी मार खरीद लो, इतना बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इतनी अच्छी मार्केटिंग वहाँ पे है। तो वहाँ हम 20 साल रहे, 81 से 2000 तक, और वहीं सेटल हो गए। फिर ऐसा लगने लगा कि हाँ तो यही बहुत बढ़िया है। लेकिन फिर वो डेस्टिनी होती है, पैर में खुजली चलना और ये सब दुनिया भर के। फिर कुछ नाटक चला, DM साहब ने एक दिन बुला के कहा कि सर जी आपका ट्रांसफ़र हो गया है उनका। मैंने कहा सर मैं तो चाहता तो था, मुझे कब रिलीज होना है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, आप जब चाहें जब कर देना। तो मैंने कहा मिठाई तो खाओ आप, तो डायबिटीज तो थे, तो मैंने 4 पीस रखे, चारों खा के। हमारे जो म्यूजिकल ग्रुप था उसमें गोल्ड मेडलिस्ट थे मिस्टर दीपक पाटनकर, दलजीत सिंह और पंडित रविशंकर जी के साथ सितारिश जो रह चुके हैं, ऐसे आर्टिस्ट हमारे साथ थे। सरोद वादक वहाँ थे, बहुत शानदार वहाँ की टीम थी। तो हमने
10 डेकेट्स में पार्टिसिपेट भी किया था सिंगरौली से वहाँ अपने दिल्ली श्री कोर्ट में, वो भी अच्छा प्राइज वगैरह लिया था फर्स्ट। लेकिन अंत आने के बाद में बहुत मुझे लगा कि अब मैं मेरे उसमें आ गया, मुझे मेरा ग्रुप वापस मिलेगा यहाँ। लेकिन काफ़ी बिखर गए थे लोग, जैसे मेरे गुरुजी खुद ही एक्सपायर हो चुके थे। और अंत में मैंने थोड़ी ट्राई की, लेकिन यहाँ कुछ सुर ताल का मेरे को बैठा नहीं, ट्यूनिंग हुई नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी लोगों ने मेरे को ये मतलब करते हुए कि रिस्पॉन्स बहुत दिया, रेस्पेक्ट भी बहुत दिया, और कोशिशें की हैं, लेकिन एक लिमिट होती है। अभी मैं आया उसके बाद से भी यहाँ पे बहुत अच्छा सर्किल है। उस समय जो रामायण हुआ करती थी, सुंदरकांड होते थे, उसमें और आज का कैसेट आप सुनेंगे तो कोई बहुत अंतर मिलेगा। वो परोक्ष या अपरोक्ष रूप हुआ है। धीरे धीरे करके ये सब चलता रहा और 60 साल पूरे हो गए। ज़्यादा समय कुछ ऐसा है कि मैं खुद भी एंग्जाइटी हो जाती है मुझे बोलने में। इस समय भजन के लिए तो साहब ने कहा है 2 लाइन भजन के, मैं गीत की 2 लाइन जैसे सुना रहा हूँ। और कहाँ तुझे जाना है, खुश है वही जो इस बात से बेगाना है। चल चल चलती हवाएं करे शोर, उड़ते पखेरू खींचे मनवा की डोर, खींचे मनवा की डोर। ओ पंछी रे पंछियों के पंख लेके हो जा तू ओझल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल, चल रे चल गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। तो जिंदगी में तो दुख सुख बराबर आते जाते रहते हैं। अच्छा तो यही क्या बस गुनगुनाते चले। थैंक यू हंसावत जी, थैंक यू। आपने हमारी जो अनुरोध था उसको स्वीकार किया। तो अभी अगले क्रम में मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हंसावत जी के संगीत महाविद्यालय से संगीत का भूषण उपाधि प्राप्त की, उसके अलावा शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद चंबल के मगरमच्छ उनके साथ रहते हुए रावत भाटा के पावर प्लांट में काम किया। तत्पश्चात इन सबको छोड़ करके सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट के सोन नदी किनारे जा कर के, जहाँ की सिंगरौली प्लांट में आने वाले हर एम्प्लॉय को ज्वाइन करने के समय ही सबसे पहले स्वागत के तौर पे कुनेन की गोली खिलाई जाती है कि भाई ये खा ले, वरना मच्छर यहाँ के बहुत बड़े बड़े हैं, तो मलेरिया का जो है लपेटे में ले लेंगे। तो ये सब करते हुए उस ज़माने में हंसावत जी ने जो बता रहे थे होम सिकनेस होती है, उस तत्पश्चात उसके बाद भी एनटीपीसी को सेवाएँ दी सिंगरौली में जा कर के, और अपना योगदान दिया दोनों तरह से, चाहे वो विभागीय हो, चाहे उसके अलावा जितने भी उनका संगीत के क्षेत्र में जो सहयोग था, सब बिल्कुल यादगार रहेगा। और मैं यहाँ आने जब बाद ज्वाइन किया, जब R&I डिपार्टमेंट मुझे मिला था, रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन स्टोर्स, तो ये होता था कि स्टार्टिंग में कि जैसे मटेरियल आया, फ्रेश मटेरियल अगेंस्ट पीओ तो रिसीव किया और चला दिया सिस्टम में। उस समय मेरे साथ यहाँ एसेंशियल 1% का भी जब हो जाता था, तो ये कहते थे हंसावत जी क्या करें। हंसावत जी बिल्कुल
बिल्कुल इतने नॉर्मल, बिना किसी टेंशन, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भेज दीजिए। हम स्टोर ट्रांसफर डॉक्यूमेंट में आके भेज दिया करते थे उनको। हंसावत जी के पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट मटेरियल की काउंटिंग कराया फिजिकली, उसकी लोकेशन फिर वो प्लेस इन स्टोरेज के थ्रू जा करके कर देते। तो स्टार्टिंग में लगता था, देखो हम लोग को अभी इतनी छोटी सी माइनर जो मिस्टेक हो जाती है, कभी लगता था बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, लेकिन हंसावत जी का जो रिएक्शंस रहती थी, उनको लगता था कि यार सब कुछ हो जाएगा, हंसावत जी हैं उधर स्टोर्स में, कोई गलती होगी तो वापस भेज देंगे डॉक्यूमेंट को करेक्शन करने के लिए। तो मतलब हमेशा हर एवरी लेवल पे जो है, हर एक्सटेंट पे इनकी हेल्प मिला करती थी। और हंसावत जी से कोई हेल्प लेनी है तो आप पे है, आप लेना चाहते हो उनसे तो बहुत सारी नॉलेज दे सकते हो, वरना वो अपने आगे से तो न्यूट्रल मस्त रहने वाले आदमी थे। ये आप पे है कि आप उनसे क्या गेन करना चाहते हो। तो हमने ये कोशिश की जितना यहाँ रहते हुए, हालांकि आगे कस्टडी में रहते हुए जो इशू करने का था काम वो हंसावत जी और आगे देखा करते थे वन स्टोर से, हम लोग R&I में ही चलते थे। तो उनका जो एक्सपीरियंस हमारे काम में है वो हमें हमेशा यादगार रहेगा, और अभी आगे भी हम उनकी जो है कभी ज़रूरत पड़ी तो पूछ लिया करेंगे। हमारा उनसे इतना लगा हुआ है कि वो हमारे पूछने पे उनका कभी ना कभी नहीं होगी, और हमें ये सुविधा आगे भी मिलती रहेगी। परिवार NTPC परिवार से एक शख्स इतनी लंबी सेवाएं देने के बाद आज हमसे जुदा हो रहा है, तो ये एक तरह से उनके लिए अच्छा भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब नौकरी करता है तो उसका यही सपना होता है कि अच्छे से पूर्णतया नौकरी करूं, स्वस्थ रहूं, उसके बाद में सेवानिवृत्ति पूरे सम्मान के साथ लेके जाऊं। तो आज वही हो रहा है, तो ये शायद उनके लिए बड़ी सम्मानजनक बात है, और हमारे लिए भी कि आज वो स्वस्थ और अपने परिवार के सहित सेवानिवृत्ति समारोह आज हमसे विदा हो रहे हैं, और सेवानिवृत्ति लेकर के NTPC से अपने घर जा रहे हैं। हम उनके और उनके परिवार, बच्चों, पोते पोती, नाते नातिन सभी के लिए उज्जवल भविष्य और उनके दीर्घायु, स्वस्थ रहें पूरा परिवार और स्वयं, और आगे अपना जीवन अच्छे से बिताएं। इसके लिए मैं अपने परिवार से, फैमिली से और डिपार्टमेंट की ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। और आगे मैं अनुरोध करूंगा इसी क्रम में समारोह को आगे बढ़ाते हुए श्री मैडम यह गिफ्ट और शॉल प्रदान कर सम्मानित करें। श्री हंसावत जी और मैडम हंसावत जी। यह उपहार हमारे अंता के परिवार के सभी कर्मचारियों के द्वारा किया गया कलेक्शन, उसको इकट्ठा करके ये दिया जा रहा है, शॉल और एक सिल्वर कॉइन। सभी तालियां बजा करके इनका सम्मान बढ़ाएं। थैंक यू सर। और आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अन्य जो सेवानिवृत्ति के ऊपर 10 ग्राम गोल्ड कॉइन श्री नंदी सर के द्वारा श्री हंसावत जी और उनकी धर्मपत्नी को धन्यवाद सर। इसी क्रम में आगे सेवानिवृत्ति का और सर्विस के लिए उनको धन्यवाद सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कि आपने NTPC को सेवाएं दी। सर्टिफिकेट है सेवानिवृत्ति सुपर एन्यूएशन सर्टिफिकेट और पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल सर्विस प्रदान करने की NTPC की जो परंपरा है हमारे कर्मचारियों के लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेल करने के लिए धन्यवाद सर। और आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए थैंक यू हंसावत जी के परिवार को और नंदी सर को अनुग्रह करूंगा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कृपया स्टेज पर आए फोटोग्राफ की। उनकी श्रीमती जी से अनुरोध करूंगा, ये परंपरा है राजस्थान या किसी देश की कि हमारे इनके सुपुत्र परीक्षित जी रह गए हैं, उनको थोड़ा सा छोटी बच्ची के रोने के कारण उसको बाहर लेके गए हैं, बुलाया है। तो ये परिवार आज एकत्रित हुआ इस सेवानिवृत्ति समारोह में, यह बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही प्रशंसनीय हंसावत जी के बड़े सुपुत्र हैं श्री परीक्षित, वो अभी जयपुर में किसी IT कंपनी के अंदर, और सुपुत्री जो बड़ौदा में उनका विवाह हुआ है वो भी आज
अपने पिताजी के सेवानिवृत्ति समारोह में परिवार सहित आई हैं अपने सुपुत्री और पुत्र को लेकर के। इस तरह से पूरा परिवार आपके सामने। और भी अंसावत जी की फैमिली से जो स्टेज पर आना चाहें फैमिली फोटोग्राफ के लिए, मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार स्टेज पे आकर के। थैंक यू जी, उनके परिवारगण, ऑल द एचओडीज और सभी एजेंसीज और लोग जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दिया है, उन सभी का मैं एनटीपीसी अंता की ओर से शुक्रिया अदा करता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि बाहर स्नैक्स के लिए प्रस्थान करें। थैंक यू। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान।
शक्ति से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। मंदिर है मंदिर है मंदिर है घर ये हमारा। मंदिर है घर ये हमारा। उतना ही पावन उतना ही सुंदर, उतना ही पावन उतना ही सुंदर, उतना ही प्यारा प्यारा। मंदिर है घर ये हमारा। मंदिर है घर ये हमारा। द्वार पे स्वस्तिक मंगल चिन्ह बना है। आंगन में तुलसी तुलसी तले दिया है। इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण, इस मंदिर में लक्ष्मी नारायण करते हैं उजियारा। ओ मंदिर है मंदिर है मंदिर है घर ये हमारा। नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे।
तेरे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न होते ही नहीं। लेकिन वह यजमान नहीं माने तो क्या करें, वो जोर से बोलने लग जाते हैं तो जीभ हिल गई मध्यम और होठ हिल गए तो मतलब उसका भले नहीं लगेगा। इतना इसमें मानसिक भक्ति में नियम है। वो माला केवल आपकी वही हो जाना चाहिए। आप एक फेरो दो फेरो आपकी इच्छा हो जितनी फेरो, लेकिन उसमें गणना चलती है, साथ में गिनती सामने आ जाती है। एक माला पूरी हुई 108 संख्या सामने आती है, उसी का फल मिलता है। अब बॉसों को देखो, आप बस में बैठे हैं और वो माला, अब बस में इधर कौन बैठा है इधर कौन बैठा है, इधर नायक नहीं नायक, उसका क्यों सत्यानाश करते हो? ये बहुत पवित्र चीज है। माला को भगवान के मंदिर से बाहर ले जाना ही नहीं चाहिए। इसमें हमारे यहाँ 2 प्रकार की भक्ति, इसमें भी जप जप और अजप। जप तो है माला से और अजप है जहाँ माला ही नहीं। आप बैठे बैठे नाम लेते हैं, आप चाहे बस में जाओ ट्रेन में जाओ कहीं भी जाओ, आपके अंदर जो नाम चल रहा है वो है अजप, जहां माला माध्यम नहीं। आप वो नाम ले सकते हैं, उसका फल मिलेगा। लेकिन माला अगर पकड़ लिया आपने बार निष्फल हो जाएगा, उसका पुण्य मिलेगा ही नहीं और वो माला भी निषेध हो जाएगा। ये इतनी पवित्र चीज है कि इसको मखौल नहीं बनाना चाहिए। हमारे बड़े बड़े जो बहुत बुजुर्ग हैं, शायद या तो उनके ध्यान में नहीं है या जानकारी में नहीं है, लेकिन बहुत सी बार माला जप रहे हैं, बच्चे लड़ रहे हैं तो एक डंडा उठा के माला भी हाथ में पीछे पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, दोनों काम करते हैं। पेट में विकार हो रहा हो तो आप भूखे रहकर और उसकी पुष्टि कर सकते हैं, अल्पाहार करके उसकी पुष्टि कर सकते हैं, जिससे कि आप निरोग रहें। इसलिए एक समय भोजन का नाम है। साधारण तौर पे आए दिन एक समय भोजन, आए दिन एक समय भोजन। अरे आपने भोजन ही मत करो, वो गेहूं की कोटी खा लीजिए भाई। जब एक समय भोजन करना है तो रोटी मत खाओ, कौन रोकेगा? इसका विधान ये नहीं। वैसे कालांतर में लिखा है कि सूर्य उदय से अस्त के मध्य 2 समय अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो दही बड़ा का गया, अब दही बड़ा की स्थिति समझ सकते हो आप? दही बड़ा क्या चीज? हमारे शास्त्रों में दही और उड़द, क्योंकि दही बड़ा उड़द का बनता है, तो दही और उड़द मिलाते ही मांस का रूप हो जाता है। ये मिला रखा है। ये जब यज्ञ होता है तो दिक्पाल को लगती है इसकी जो भोग लगता है। जो आपने देखा होगा 4 दीपक वाला जो उसमें चौराहे पे जाता है नहीं, तो वो है क्षेत्रपाल। और क्षेत्रपाल चारों दिशाओं की रक्षा करता है, उसके भोग लगता है इसके। बाकी दही बड़ा आपको परंपरा में आ रहा है, लोग खा रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में निषेध। हमारे यहाँ पे ये भी शास्त्र में कहा है कि यदि आपका आहार अर्थात खान पान दोनों ही निषेध है तो फिर आप भक्ति मत करो। आप ऐसे जियो, भगवान ने जन्म दिया आराम से जियो, लेकिन इनको दोषी क्यों ठहराते? क्योंकि गलत खान पान को भगवान न तो मानते हैं न उसके घर में निवास करते हैं। भगवान ऐसी जगह पर भी निवास नहीं करते। लक्ष्मी ने पहले कह दिया कि मैं कुछ ऐसी जगहों पर जहां मुझे पसंद नहीं है नहीं रहती, निवास ही नहीं करती। तो पूछा नारायण ने कि भाई हे लक्ष्मी जी आप कहाँ नहीं रहती? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि सबसे पहले तो मैं उसके यहाँ नहीं रहती हूँ जो रात दिन झूठ बोलता है, मिथ्या भाषण करता है, बात बात में झूठ, वहां मेरा दम घुटता है, इसलिए नहीं रहती। और कि जो देर पे सोता है, दिन के 10 बजे उठने की इच्छा ही नहीं। लक्ष्मी ने कहा मेरा निवास वहां नहीं होता, मैं वहां रहती हूँ जो सूर्य उदय से पहले होता है, वहां मैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या मैं नहीं रहती। गंदे वस्त्र धारण करने वाले, कपड़े नहीं बदले, 5-5 दिन तक वही चलते रहे। आसपास बैठने वाले भी अपने आप दूर उठ के चले जाएंगे, समझ जाएंगे। तो और अंत में क्या कहा कि ये लक्षण अगर, तो लक्ष्मी जी क्या कहते हैं मैं आपको भी तत्काल छोड़ सकती क्योंकि मैं निवास कर ही नहीं सकती। तो नारायण हंसकर लक्ष्मी जी का सम्मान करते हैं और लक्ष्मी जी क्या कहती है कि प्रभु आप में तो अवगुण हो ही नहीं सकते। भले साईं देव भगवान
ये सत्यव्रत का विधान है। अब जहाँ पूजन का प्रश्न आता है तो हमारे शास्त्रों में कहा कि भगवान के यहाँ जहाँ आप देव चौकी रखते हैं मंदिर में मन लग रहा है, आपको चित्र सुंदर लगता है तो मंडाओ, चाहे जिसको मंडा के यहाँ मत रखो। कारण यह है कि रख तो दोगे लेकिन उनकी तरफ देखते आपका मन ही नहीं लगेगा। कि जैसे मान लो बहुत से शिव जी का फोटो ले आएगा, अब शिव जी नहीं, वो तो कोई और ही कोई जोगी नजर आए और शिव जी का चित्र ही मतलब भावात्मक शिव ही नजर नहीं आए, तो वहां देखोगे तो सही लेकिन आत्मा मान नहीं ठहरेगी आपकी। तो ऐसे चित्र से क्या मतलब, सुंदर होना चाहिए। कारण क्या है कि मंदिर पे दो तरह के भक्त जाते हैं, एक तो भक्त वो होते हैं मूर्ति के सामने ही होके भी चल देता है, एक वो भक्त होता है जैसे ही मूर्ति की तरफ निहारता है जैसे को उसको पकड़ के रोका है और बस उसी में खो जाता है। वो खोने का कारण यही है कि वो जो मूर्ति है वो अत्यंत सुंदर है और सुंदरता का तात्पर्य माया, माया मन को मोहती है। तो प्रभु की मूर्ति फिर आप चित्र मंडा कर रख सकते हो, तस्वीर ये कितने भी बड़ी रखो। दूसरी बात है कि बहुत सी जगह आपने देखा होगा लोग बात मैडे पे गणेश जी रखते हैं, पत्थर की मूर्ति को चिपका देते हैं, नया मकान बनाते हैं, निषेध है। पत्थर की मूर्ति गणेश जी मकान के मेड़े पे नहीं चिपकाना चाहिए, कारण उनकी प्रतिदिन पूजन आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि मूर्ति की तो प्रतिदिन पूजन होना चाहिए। चित्र तो चलेगा क्योंकि आप एक शकुन के तौर पर चिपका रहे हो, तो गणेश जी का चित्र देखकर प्रसन्न हो जाओगे आप, लेकिन मूर्ति का मतलब पूजन, इसलिए मूर्ति कभी भी नहीं लगाना चाहिए। टाइलों में आजकल तो सुंदर से सुंदर चित्र आ रहे हैं गणेश जी के, वो लगा। और एक बात और है, गणेश जी नहीं है तो वो पीठ किसकी तरफ है, पूरे मकान की तरफ। मेरे पे तो लगा दिया गणेश जी, उनका मुंह हो गया उधर, अब इधर तो पीठ है, सारी दरिद्रता हमारे घर में रहेगी। तो फिर ऐसी जगह पे क्या करोगे, एक तो टाइल बाहर लगा दी, दूसरी अंदर भी लगाओ ताकि पीठ से पीठ लग जाए, इधर भी गणेश जी नजर आ रहे, उधर भी गणेश जी नजर आ रहे, तो सार्थक। बोले सत्य देव भगवान। भगवान की पूजन में जब हम माला चढ़ाते हैं तो जब तक पुष्प ताजा रहता है पॉजिटिव एनर्जी देता है, और जैसे ही वो सूखने लगता है और सूख जाता है तो 10 गुनी नेगेटिव एनर्जी देता है। इसलिए ध्यान रहे कि माला चढ़ा तो दी, लेकिन उतारने में के द्वार पर सूखा पुष्प कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन बिल्कुल चौकी को साफ करो, फिर अगली पूजा प्रारंभ करो। जो पंचबर्तन है उनको साफ सुथरा मांजो, ये नहीं कि बस वही कटोरी यूं करके उसी में चला लिया काम, वो मरती भी वही ले ली, वो भी ले लिया। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण बताता हूँ आपको, शादी ब्याह में जो चलता है, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग उसको काम लेते हैं, किधर उसको क्या है वो, अच्छा ये गड़बड़ किसकी, अगर कोई यहाँ हो भी तभी बुरा मत मानना, ये सच्चाई है। नान भाई यजमान के यहाँ जो विनायक से लेकर आखेरों तक की जो थाली चलती है वो बड़ी सुंगली थाली रहती है, उसको मानते नहीं। यजमान कहता है नान भाई के भाई जी भी कहे करा भाई जी या बचे कोई नहीं, क्योंकि माननी होना चाहिए। अगर वो कहती है कि इसको मानना चाहिए तो डेली नान भाई को माननी पड़ेगी, तो काम करना पड़ा। तो ये मक्कारी दूसरे रूप में उठा के यजमान को कहते भाई जी या मजे को नहीं। अब यजमान क्या समझे उस बात, कितनी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में रहेगी। उस थाली में मेहंदी भी है, बतासे भी है, और जाने क्या क्या है, और उसकी हालत देखो तो, और उसको बड़े शान से हम रखते हैं। भगवान के यहाँ चौकी पर फल बीर, पतासे बीर, वो और बीर, उनकी रेवड़ी पटकती भगवान की छाती। अरे कोई ये पूजन के तरीके हैं। नियम तो ये है, या तो चौकी बड़ी हो, जब वस्तु रखने की जगह हो, तो जहां मंडल मंडे हुए हैं उसको हटाकर खाली जगह पर कोई वस्तु रख सकते हो तो ठीक। अब भगवान की जहां वो है उसी के ऊपर दूसरी चीज रखो। वो सी बार क्या है कि वो प्रसाद जो है उस पे चींटे भी चल रहे हैं, चींटियां भी चल रही है, पता नहीं कीड़े मकोड़े जाने क्या हो गया। अब शादी तो हो गई, लेकिन उसको क्या करें, प्रसाद को उठाते ही नहीं लोग, कितना पाप लगता है। हमारे यहाँ नियम है भगवान को भोग लगाते ही प्रसाद काम लो।
बहुत सी जगह है तो पंडित जी ले जाते हैं, कोई बात नहीं ले जाते हैं तो आप स्वयं काम करो, उठा के बच्चों को बांट दो। और जो आहार का भोग लगाते हो आप मीठे का, उसको उठा के मीठे में डाल दो, पूरा भोग हो गया, सब खाओ। भगवान का भोग तो सबको खाना चाहिए, इसमें ये जरूरी नहीं पंडित जी अगर भूल गए नहीं लगे तो आप खाओ ना, बच्चों को दो, वो तो भोग है। भगवान के भोग को तो हम खाते हैं, लेकिन यहाँ दूसरी बात हो रह जाती है, भगवान के भोग को भोग लगाया ब्राह्मण के नीचे जा रहे, सीधे श्राप देते हैं वो पितर। हमारे पितर हमें श्राप देंगे कि तुम्हारा सर्वनाश हो, क्योंकि हमारी झूठी पत्तल ब्राह्मण के सामने रख दी। हमारे श्राद्ध में एक नियम है, 5 भागों में अन्न निकलता है, चाहे वो 5 पूड़ी हो चाहे वो 5 रोटी हो, वो निकले समस्त सामग्री संबंधित उसमें रख दो और ध्यान कर लो, पितरों का संकल्प करके उस पे संकल्प करो। तो एक गाय की, दूसरी कुत्ते की, तीसरी कौवे की, चौथी चींटी की और 5वीं चौराहे पे जाती है। ये 5 चीज निकलती है, ये पितरों को लगती है, बस वो संकल्प करके धूप दे के छोड़ दो। दूसरी थाली देवताओं की जाती है, जो भोग लगा के परिवारजन खाओ, और ब्राह्मण को यदि रखना है तो सीधी थाली सजा के वैसे ही रख दो, दुग्धानी देने की जरूरत नहीं, अन्यथा अपने पितृ साथ देते हैं। ये गलती बहुत सी जगह देखा है, आम तौर पर गलती करते लोग। बोले सत्यदेव हनुमान कैसे चढ़ा, डंडल की ओर से, डंडल भगवान की ओर होना चाहिए, चाहे फूल हो चाहे फल, बाएं हाथ में लगना चाहिए, दाएं हाथ से चढ़ाओ, बाएं हाथ में लेकर नहीं, किसी पात्र में लेके और फिर चढ़ाते रहो। एक बात और इसमें विशेष है, जो भी बहुत से लोगों को देखा होगा, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं, प्रभात में घूमने जाते हैं लोग बाहर, तो बहुत से लोग घूमने नहीं जाते हैं, फूल तोड़ने जाते हैं। रात में 5 बजे वो पटकम पटका हुए रहते हैं, इतना सारा फूल तोड़ कर घर पे ले आते हैं और घर वालों को कहते हैं कि बस सजा दो भगवान को, सजा दो, आपका टका तो लगाए। शास्त्र में ये कहा है, दूसरे बदंती, ईश्वर तो एक ही, ये तो इसके स्वरूप है, जितने रूप है ये भरूप है, ये माता जी भी है, ये गरुड़ जी भी है, ये हनुमान जी भी है, ये तो राम भी है, ये तो कृष्ण भी है, लेकिन ईश्वर एक है। तो एक फूल भी चढ़ाओगे तब भी लगेगा ईश्वर के चढ़ा दे, हे ईश्वर, बस ये शब्द बोल दो, चढ़ा दो, ये सब मान जाएंगे। इधर लड़ाई नहीं होती, लड़ाई तो हमारे यहाँ होती, कोई चीज उसके आगे जिसकी नहीं आए तो तुरंत पटकम पटका हो जाते हैं। यहाँ लड़ाई नहीं होती, यहाँ तो भोजन भी दूसरे ढंग से खाते हैं, हमारे यहाँ तो लूट के खाते हैं। देवताओं के भोजन भी दूसरे, वो दूसरे को खिलाता है, वो उसको खिलाता है, वो उसको खिलाता है, भोजन भी, भोजन आहार का तरीका दूसरा है। यहाँ ये एक दूसरे को खिलाते हैं, हमारे यहाँ छीन के खाते हैं। बोले सत्यदेव भगवान सब प्रकार घर घर भिक्षा मांगते भिक्षा बोले सत्यदेव भगवान की। काशी जैसी नगरी में सतानंद नाम का ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षावृत्ति करता, उधर पूर्ति नहीं हो पाती। ये सतानंद ब्राह्मण महर्षि गौतम की संतान था, राजा जनक या राजपुरोहित था, वहां करी इसने रत्नों की चोरी। तो हमारे शास्त्रों में ये है कि जो रत्नों की चोरी करो या दूसरी चोरी करो, अर्थात चोरी करने वाले के घर में वास्तु दोष आ जाता है। आपने देखा होगा पड़ोस में एक ट्रक ईंटों की आई, कोई कोई पड़ोसी गड़बड़ कर देता है, 10 ईंटें रात में उठा के रख ले, रात को 2 बजे उठ के क्या करोगे, कौन देख रहा है। बढ़िया रेत आई है, एक तगारी कट्टे में भर के रखी, पड़ोसी तो सो रहा है, मान ले साहब आपने तो बहुत होशियारी करी, पता भी नहीं पड़ने दिया। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये कहा है कि 10 ईंट कितने की होगी और एक तगारी रेत कितनी की होगी, मोल ही ले आओ ना, या उस पड़ोसी से कह दो कि भाई हमें इसकी जरूरत है, आप पैसे ले लो साहब। अगर वो कहे कि आप तो वैसे ही ले जाओ और प्रेम से कहे, वो बात अलग है। लेकिन अगर वो मन से नहीं कहे तो कह दो भाई बिना पैसे नहीं ले साहब, बाजार से लेंगे, सच्ची बात करने में कहां डर। लेकिन जो चोरी से आई है वास्तु दोष आ गया।
अब घर में वास्तु दोष का मतलब आप समझ सकते हैं। ये दो ही दोष ऐसे होते हैं, दोष तो बहुत होते हैं, मुख्य दोष दो ही होते हैं जो पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं, वास्तु दोष और पितृ दोष। वैसे वाणी दोष भी होता है, स्त्री दोष भी होता है, ये भी होते हैं। स्त्री दोष कौन से होते हैं? जो पति अपनी पत्नी को दुख देते, स्त्री दोष लग जाता है उसका। ज्यादा पत्नी को दुख देने वैसे होगा जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहाँ में चलूंगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, जैसे रहोगे वैसे रहूंगा। बोले सत्यदेव भगवान की। और मन में भगवान क्या निश्चय करके कि देखता हूं आप मेरे होते होते अब तो मांगना छोड़कर मैं पहले आपके दर्शन करूंगा, और जब आपके दर्शन हो जाएंगे तो मेरे दिल ठीक ही ठीक। संकल्प कर दिया, आहार छोड़ दिया, घर से निकल गया, जंगल में भटक रहा है, मन में विचार कर रहा है मेरे प्रभु एक दिन तो मिले। इतना विश्वास भगवान पे हो तो 2 दिन दुख के तो अपने आप निकल जाते हैं। और ये तो सांसारिक चक्कर है, दुख के बाद निश्चित सुख आता है और सुख के बाद भी दुख रखा हुआ है। वो ब्राह्मण जब जंगल में भ्रमण करता है तो अपने प्रभु को किस तरह से याद कर रहा है। भक्त बुलावे आज की दर्शन तेजा सांवरिया, भक्त बुलावे आज की दर्शन तेजा सांवरिया, तेजा सांवरिया रे दर्श दिखा दे सांवरिया, तेजा सांवरिया के दर्श दिखा दे सांवरिया, तेरो भक्त बुलावे सांवरिया तेरो। भिक्षा मांगने में चला तो भिक्षा न रखी कोई, भिक्षा मांगने में चला तो भिक्षा न रखी कोई, घर घर भिक्षा मांगते मुझे सुबह से शाम हो, घर घर भिक्षा मांगते मुझे सुबह से शाम हो, भूखों के मारे मर रही दर्शन तेजा सांवरिया, भूखों के मारे मर रही दर्शन तेजा सांवरिया, तेजा सांवरिया के दर्श दिखा दे सांवरिया, तेरो भक्त बुलावे आज की दर्शन। सत्यदेव भगवान की। रास्ते चलता कैसे बता देगी आपको? ये तो मन की बात है। तो भगवान क्या कहते हैं अपने भक्त से? आकृति गुणाम कहती, मनुष्य की मुखाकृति को देखकर उसके गुण और दोष दोनों को जान ले जाता है, चाहिए जानने वाला। ब्राह्मण को विश्वास हो गया, निश्चित देने सकती है, क्योंकि मन की बात वही बता सकता है जिसको हम वर्तमान जो हमारी भाषा में सुनी करते हैं, जिसको इष्ट होता है। और इष्ट के आधार पर आज भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत कम आज भी लोग एक दूसरे का दुख दूर करते हैं। जिसको आप एक साधारण भाषा में ले लो, छोटे बच्चों को जो झाड़ा लगाने जाते हैं, महिलाएं माता बहनें जाती हैं, वो कोई मखौल नहीं है, वो सत्य है। बच्चे को जैसे झाड़ा लगाया बच्चे की नजर दूर। ब्राह्मण ने कहा कि पर मेरे ये समझ में नहीं आती कि मेरे दुख को दूर करने का उपाय आपके पास है भी कि नहीं है, तो इसलिए अपने आप को दुखी क्यों मान रहे हो? अपने भक्त के दुख को कम करने के लिए भगवान उपाय कर रहे हैं वहीं के वहीं। इसका दूसरा प्रमाण आपकी लौकिकता में, आप अस्पताल जाते हैं, रोगी से मिलते हैं, प्रत्यक्ष क्या लेने जाते हैं आप?
वो आए वो गए, वो आए वो गए, वहां जाके कैसी बातें करते हैं, उल्टी सीधी करते हैं, आड़ी टेढ़ी करते हैं। संसार में सब जगने को जान। बोले सत्यदेव भगवान की। ओ जी और गोविंदा थाकी काई मनवा हे नारायण देवा काई मानवारी करूंगी, काई मानवारी करूं हर नारायण नाथी काई माने। नहीं है सवरा भक्ति नहीं है ज्ञान, धन भी नहीं है बैठक पराया घरा सत्यदेव भगवान की। ब्राह्मण ने सच्चे मन से भगवान के गुणगान की, प्रतिभा की पुण्य स्वाहा इंद्राय स्वाहा स्वाहा सूर्याय स्वाहा 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 रुद्राय स्वाहा स्वाहा आकाशाय स्वाहा स्वाहा वायुवे स्वाहा स्वाहा उष्णे स्वाहा स्वाहा तताय स्वाहा 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 सुग्रीवाय स्वाहा स्वाहा सजनाय स्वाहा 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 असुराय स्वाहा देवताय स्वाहा पापाय स्वाहा स्वाहा सर्वाय स्वाहा 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 हरिद्राय स्वाहा ओम विभस्ते स्वाहा वीरभद्राय स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा राजेन्द्र स्वाहा स्वाहा रमणे स्वाहा 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 स्वाहा